तो वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग करेंगे। हमारे पास है एस्टिमेशन के टॉपिकल पास्ट पेपर्स। तो लास्ट वीडियो में हमने किए थे स्टैंडर्ड फॉर्म के टॉपिकल पास्ट पेपर्स। इस वीडियो में हम लोग करेंगे एस्टिमेशन के टॉपिकल पास्ट पेपर्स। तो शुरू करते हैं। तो क्या बोल रहा है हमारे पास बाय राइटिंग क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहे हैं हमारे पास। बाय राइटिंग इज नंबर करेक्ट टू सिग्निफाइंट फॉर कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ 596 in 596 into root 16.12 divided by 0.298। ये हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है 596 हम लोग को सारी वैल्यूज को एस्टिमेट करना है। 596 हमारे पास कितना बन जाएगा 600 इंटू 16 है और उसके आगे 0.1 है, तो यानी ये बन जाएगा 16 क्योंकि अगर 5 से बड़ा होगा तो हम उसको आगे कन्वर्ट करते हैं। और ये 0.29 है, यानी ये वाले जो है 5 से बड़ा है, तो ये वाले जो है 2 नहीं होगा, ये हो जाएगा 3। सही है, हो जाएगा 0.3। सही है, तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास कितना होता है वो 3। तो 6 हो जाए हमारे पास कितना होता है और बाकी आगे 2 0 और 2400 डिवाइडेड बाई 0.3। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। अगर सॉल्व करें ये हमारे पास 6 है, हमारे पास आएगा 8000 हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, बाय मेकिंग सुटेबल अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेट एन एस्टिमेट फॉर show clearly the approximation you use and give your answer correctly once सही। सबसे पहले हमारे पास 40.3 को हम लोग क्या लिख देंगे, 40.3 को हम लोग लिख देते हैं 40 के लिए वो 5 से बड़ा नहीं है, ये 40 हो जाएगा इनटू स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 35 होते 36 बन जाएगा क्योंकि 0.7 है, ये 5 से बड़ा है 36 2980 कितना बन जाएगा 2980 हमारे पास इक्वल है 3000 के 3000 मिल जाएगा। तो ये अभी कितना हो जाएगा 40 इंटू स्क्वायर रूट 36 is 6 3000। सही है, तो उसको हम लोग अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हमारे पास आएगा आंसर ये जो 0.08 आंसर आ रहा है इसका आंसर हमारे पास कितना है 0.08 हमारे पास इसका आंसर है। सही है, अच्छा क्वेश्चन 3 देखते हैं। बाय राइटिंग इस नंबर टू करेक्ट सोल्यूशन एस्टिमेट फॉर द वैल्यू। सही है, वो इसके लिए 9870 हमारे पास कितना हो जाएगा 1000 के इक्वल पॉन 0.0193 कितना हो जाएगा 0.02 के बराबर। सही है, तो अगर हम उसको डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आंसर आएगा 50,000। अच्छा हमारे पास आ रहा है कितना 50,000। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास कितना हो जाएगा 59 इंटू 4 अपॉन। सही है, फिर अच्छा हम लोग उसको ऐसे कर सकते हैं 59 है, हम लोग उसको और 1 से डिफरेंट करना है, कॉल कर लेते हैं तो हो जाएगा 60
ये हो जाएगा हमारे पास 4, ये हो जाएगा हमारे पास 20। हम उसको कैलकुलेट करें तो 64 से हमारे पास कितना होता है 240। ये हमारे पास कितना हो जाएगा 20 का क्यूब यानी 20 इंटू 20, ये हो जाएगा 8,000। इसमें से होता है 24/800 12 0.03 आंसर है। चैनल आ गया तो 0.03 हमारे पास इसका आंसर। अच्छा, given that 192 into 64.3 is 12345.6. Have the under values of 0.192 और 643। सही है। तो यानी इसमें हमारे पास वही स्टैंडर्ड फॉर्म यूज हो गई है। तो लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन है हमारे पास, उसमें हम लोग थोड़ी चेंजिंग करेंगे ताकि हमारे पास ये मेरे ख्याल से तो क्या होगा, एक प्लेस पीछे गया है या यहाँ डेसिमल था तो 1 2 3 3 प्लेसेस पीछे गया, ये कितना बन जाएगा 1 2 3 3 प्लेसेस पीछे चले जाएगा। सही है, यानी 12.3 की तरफ चले जाएगा। लेकिन ये यहाँ डेसिमल था, ये यहाँ डेसिमल था तो एक प्लेस आगे गया तो आगे गया है, यानी मतलब ये भी आगे गया। हमारे पास 12.3 पे था, मतलब एक प्लेस आगे चले जाएंगे तो हमारा डेसिमल यहाँ चला है, हमारे पास कितना हो जाएगा 123.456। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 112। 12.3456 upon 93। तो इसको हम लोग करते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा 12.3456 है और हमारे पास 12.34 को अगर हम लोग उसमें लिखें यानी ये वाला नंबर है 192 है, ये नीचे चले जाएगा तो 64.2 इक्वल यहाँ मल्टीप्लाई है, नीचे चले जाएगा 123.456 अपॉन 192 हो जाएगा। सही है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब ये जो बराबर है ये किसके बराबर है 64.3 पावर -3। सही है, ये इसके बराबर है। फिर आप बोले 12345.6 10 की पावर -3 के बराबर। सही है, तो हम लोग ने ये निकाल लिया 64.3 10 की पावर -3। सही है, हमें पता है ये जो है इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसके इक्वल है। ठीक है, तो 64.3 इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 0.643 से, इसको हम लोग 0.064। सही है, आंसर हो गया। इसको हम लोग करते हैं, ये हो जाएगा √4 इंटू 600 और 1200, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, ये 2 इंटू 600 1200 अपॉन 3 कौन सा 400 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द नंबर 357.864 to 3 यानी हम लोग को पहले थर्ड नंबर पे लिखना होगा। तो अब हमारे पास जो थर्ड नंबर है वो हमारे पास, हम 5 से बड़ा नहीं है, थर्ड नंबर है हमारे पास। देखिए थर्ड नंबर हमारे पास क्या होगा 7, थर्ड नंबर हमारे पास
क्या दिया भाई, ये रहा हमारे पास नंबर 7। सही है, तो हम लोग यानी इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 360। एस्टिमेट डायरेक्ट वैल्यू, अच्छा तो ये 67 है, यानी हो जाएगा ये सोलह, तो ऊपर तो हमारे पास हो जाएगा 67, हमारे पास 64 बन जाएगा और 1.03 हमारे पास कम बन जाएगा मेन फोन नंबर। सही है, उसके बाद 64 का हमारे पास क्यूब रूट कितना होता है 4, 4 आंसर 4/1 लिखे, 4 लिखे एक ही बात। चलिए क्या बोला 29.2 into 8.17 डिवाइडेड बाई 0.396। 29.2 हमारे पास कितना बन जाएगा 30 इंटू 8.17 हमारे पास कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा, और 0.396 हमारे पास कितना बन जाएगा 0.4। इसको अगर हम कैलकुलेट करें हमारे पास आएगा 600 हमारे पास आंसर आया। ठीक है, क्वेश्चन 9 देखते हैं। Write the number 0.050462 connect to 3 significant figures। सही है, इसको 3 significant figures तक हमें करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो हमारे पास, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, जो हमारे पास जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते, यानी जो हमारे पास फर्स्ट जो डिजिट होगा वो हमारे पास इसमें होगा 5। अगर हम 5 के हिसाब से देखें तो हमारे पास 3 है यानी 4, यानी 505 बन जाएगा हमारे पास। फिर अगर हम 4 डिजिट को देखें वो 6 है, लेकिन अगर हम 4 डिजिट को देखें सबसे पहले ये 0 तो काउंट नहीं होगा, ये 0 काउंट नहीं होगा। अब हम जो थर्ड डिजिट बोला है वो उससे आगे पे सोचते हैं, थर्ड डिजिट बोला है 5, जो बोला तो उसके आगे कौन सा नंबर है 6, यानी ये नंबर 5 से बड़ा है, 6 5 से बड़ा होता है ना, यानी 4 चेंज हो सकता है, यानी 0.0505 हो सकता है। और मेरे ख्याल से यही हमारा आंसर है। अब हमारे पास पार्ट बी को क्या बोल रहा है, इसको हम लोग को वही इसमें लिखना है। 8.94 हमारे पास कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 0.2 हमारे 0.201 हमारे पास 0.2 भी हो जाएगा। सही है, और बाकी हमारे पास 28.830 हो जाएगा। अगर हम इसको भी कैलकुलेट करें हमारे पास 0.06। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो भाई क्या बोल रहे हैं हमारे पास 306, हम लोग तो उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमें इसको लिखता है। तो सबसे पहले देखें 30 हमारे पास, अब हम लोग तो क्या बोले 3 सिग्निफिकेंट पाए, तो हम थर्ड डेट देखें, थर्ड से जो आगे डिजिट है 8, अब 8 5 से बड़ा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 7 0 3। एक बार फिर इसका आंसर देख लेता हूँ, सही है इसका आंसर। अच्छा सोल्यूशन हम लोग बाद बी का देखते हैं, इसका क्या बोल रहा है 538 into 210 11290। हम लोग को इसको डिवाइड करना है, तो इससे करना है, यानी हम लोग को इतना पता चला है कि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 538 210 से, ये 210 यहाँ गया, इससे डिवाइड में हमारे पास क्या इज इक्वल हुआ 538, यानी हम ये कह सकते हैं कि 538 जो है इज इक्वल है 11290 डिवाइडेड बाय 210। सही है, हम लोग ये कह सकते हैं। अब हमारे पास क्या बोल रहा है
हम लोग को बोल रहा है 112.98 डिवाइडेड बाई 2 108, तो वो भी हमारे पास लेके इक्वल हो जाएगा, वो भी हमारे पास ये हमारे पास बोले इसको हम लोग को डिवाइड करना है। सही है, तो अब हम लोग इसको अगर डिवाइड करें तो यानी ये बोले 112.98, अब उनमें से सिर्फ 112.980 लिखा था यार, लेकिन हमारे पास बोले 112.98, अगर हम डिवाइडेड बाय 2 तो हमारे पास क्या आना चाहिए 538। जैसा कि हमने दो प्लेसेस पूछे, क्या यानी हमारे पास जैसे आ जाएंगे हमारे पास अगर हम लोग जो करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.588। हमें अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.538, 538 तक। तो हम लोग इसके नीचे कितने जीरो लगाएंगे, 3 जीरो लगाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे तो 5.38 आ जाएगा, लेकिन हमें 4.538 चाहिए तो हम लोग 3 जीरो लगाएंगे ताकि हमारे पास 0.538। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं 30 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 0.9, 30 स्क्वायर 2.9 हमने इसको लिख दिया। हम लोग इसको सॉल्व करें तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 इंटू 0.9 कितना होता है 1.8। से तो हमारे पास आता है 500, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 500। सही है, इसका आंसर वापस क्या देगा 500। करेक्ट टू 6 डेसिमल प्लेस है, स्क्वायर रूट 10 is equal to 3.162 whole 1/6 is value के बराबर। Find the difference between ये और ये। 6 डेसिमल प्लेसेस के हिसाब से हमें इसको हमें वो करना है, चेंज करना है। ये जो आंसर आएगा हमें इसको चेंज करना है। सबसे पहले हम इसको माइनस कर लेते हैं, 3.16667 minus 3.16278। और इसको 5 बनाते हैं, 16 है, 15 है, 17 9 10 12 13 14 हो जाएगा 9 और 8 9 10 11 12 13 हो जाएगा 8, हो जाएगा हमारे पास 3 हमारे पास जाएगा 4, हो जाएगा 0 0 और हो जाएगा 0, ये 0.004। अब ये देखिए ये वाला जो यूनिट है ये 5 से बड़ा है, ये 8 है, तो ये वाला यूनिट किससे चेंज हो जाएगा 0.004। सही है, ये वाला हमारे पास पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है एट द वैल्यू ऑफ 1 2 3 4.567 और अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम लोग को क्या देखना होगा, सबसे पहले हम लोग को थर्ड डिजिट बोला यानी हमें थर्ड डिजिट को देखना है। थर्ड डिजिट हमारे पास कितना है 3 है, तो हम लोग उसको क्या राउंड करेंगे, 3 जो है हमारे पास 5 से छोटा है, तो हम सारे नंबर को फिर 0 से कर देंगे। हमें थर्ड डिजिट को देखना, थर्ड डिजिट क्या है हमारे पास 3 है। सही है, तो 3 जो अब देखिए 2 सिग्निफिकेंट नो हो गए, थर्ड डिजिट को देखना है। अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर बोलता तो हम 4 डिजिट को देखते। सही है, अच्छा तो क्या हमारे पास 1 2 3, अब देखिए हम लोग अगर 2 सिग्निफिकेंट है यानी हम थर्ड डिजिट को देखते हैं। थर्ड डिजिट क्या हमारे पास 3 है। सही है, तो 3 5 से छोटा, तो हम सारे यूनिट्स को 0 कर देंगे। सही है, ये हो जाएगा 1200। सही है, अब हमारे पास बोल रहा है
स्क्वायर रूट 48 डिवाइडेड बाय पाई 28 डिवाइडेड बाय पाई को हमें 3.8 होता तो हम 3 मान लेते हैं 28 डिवाइडेड बाय 3 28 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास 9.3 9.3 यानी हम उसको 9 लिख देते हैं या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो ऊपर वाला 28 है उसको हम लोग ऐसा करते हैं 27 बना लेते हैं और नीचे वाले पाए और हमारे पास 3 बना लेते हैं स्क्वायर रूट हमारे पास अच्छा पूरे पे स्क्वायर रूट है पूरे पे स्क्वायर रूट है मैं बात भूल गया था 27 अपॉन यानी 3 अपॉन 27 कितना होता है 3 1 सा 3 9 ठीक है तो स्क्वायर रूट 9 कितना होता है 3 तो हमारे पास का आंसर क्या है राइट। अब हमें क्या बोला क्वेश्चन सॉल्विंग राइट 2 से 7 4 0 से 2 सिग्निफिकेंट बोला है 38 को देखना कैसे है इसको चेंज कर सकते हैं 2 4 0 और बाकी 1 2 3 0 ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन 15 हम देखते हैं क्वेश्चन 15 को हो गया 3 से 2 फटाफट बन रहा है यानी 4 डिजिट को देखेंगे यानी 4 डिजिट के 9 यानी चेंज हो सकते हैं 406 406 और बाकी कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 0 सही by writing each number correctly and significant figure estimate the value of it सही है हम 41.3 को क्या लिख सकते हैं 40 लिख सकते हैं 9.79 को हम क्या लिख सकते हैं 10 बना सकते हैं और 0.7 को हम लोग क्या करेंगे 0.8 बना देते हैं हम इसका आंसर निकालें हैं 3 पॉइंट बस का आंसर आगे पीछे आ रहा है इसका आंसर जो है वो हमारे पास कितना होगा इसका आंसर है वो हमारे पास देखिए 0.8 इंटू 10 कितना हो जाएगा 8 यानी 40 अपॉन 8 8 1 सा 8 5 सा 5 आंसर by writing this number vector distribution estimate the value से 28.6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 30 लिख सकते हैं 30 प्लस 47.7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 50 लिख सकते हैं 0.47 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं और अगर 21.4 का हम लोग क्या लिख सकते हैं 20 लिख सकते हैं अगर हम इसका आंसर निकालें तो वो हमारे पास आता है ऊपर हमारे पास आ जाएगा पर हमारे पास 50 प्लस 80 हो जाएगा 0.5 50 20 हमारे पास कितना होता है 10 होता है क्योंकि आधा हो जाता है ना 80 डिवाइडेड बाय 10 से ऐसे ऐसे जो 10 का आंसर आया हमारे पास 8 हमारे पास आंसर क्वेश्चन 17 देखते हैं by making suitable approximations estimate the value of 35.78 35.78 into cube root 1005 divided by 0.301 सही है सबसे पहले हमारे पास 35.78 कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 36 हो जाएगा इंटू ये हमारे पास कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 1000 और क्यूब रूट 1000 अपॉन 0.3012 0.3012 हमारे पास 0.3 है स्क्वायर रूट 36 हमारे पास जाएगा 6 इंटू 1000 का हमारे पास कितना हो जाएगा 10 ये हम लोग उसके बाद क्वेश्चन 17 देखते हैं क्वेश्चन 17 हो गया चले जाते हैं
ये हमारे पास क्वेश्चन 17 हो गया था, इसका हमने सोल्यूशन नीचे ले आए थे। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, by making suitable approximation estimate the value of 38.9। 38.9 हमारे पास कितना बन जाएगा, 38.9 हमारे पास अप्रॉक्स हो जाएगा 40 के। इंटू और ये हमारे पास हो जाएगा 9 के इक्वल अपॉन 6 हो जाएगा। सही है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 40 इंटू 3 हो जाएगा। 40 इंटू 3 कितना होता है 120, 120 हो रहा है 6, 6 620। सही है, 6 हमारे पास ये कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 20 आंसर आ जाएगा। ये आंसर हमारे पास ये आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये हमने थोड़ा आगे पीछे कर लिया, तो इधर आना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। ये वाली जो है ये ऊपर वाले का सोल्यूशन है, ये इधर जाएगा। ये वाला जो सोल्यूशन है जाएगा इधर, थोड़ा आगे पीछे हो गया था। अच्छा, अब 0.00407 को हमें 2 सिग्निफिकेंट 2 सिग्निफिकेंट फिगर बोला, मतलब थर्ड यूनिट पे, थर्ड यूनिट क्या 4 यानी 5 6 सारी यूनिट्स कर देंगे। आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक 74 डिजिट हमारे पास। सबसे पहला डिजिट हमारे पास ये होगा, क्योंकि हमारे पास नॉन जीरो काउंट नहीं होते, तो सबसे पहला यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और फिर मैं 2 सेकंड बोले हम 3 फिगर करते, थर्ड पे जाएंगे तो हमारे पास थर्ड क्या 75 से बड़ा, हमारे पास ये वाला 0 1 हो जाएगा। ये तो क्या हो जाएगा 0.004। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन 20, राइट डाउन 0.04059 करके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बोला है, तो हम लोग को यहाँ से फर्स्ट ये 3, ये 1 ये 2 ये 3 यानी 5 है, तो ये वाला यूनिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 0.04 0.041 ऐसा ही है, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका 0.041 आ जाएगा। 0.041 या फिर 0 या फिर मार्किंग स्कीम में जो आंसर बता रहा है वो बता रहा है मेरे पास 0.00406 0.0406 बता रहा है मार्किंग स्कीम में। ये वाला आंसर ये बैटरी मिस्टेक हो गई थी। अच्छा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, इसका पार्ट भी देखते हैं। एस्टिमेट टू करेक्ट योर नेरेस्ट होल नंबर द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 97 माइनस स्क्वायर रूट 35। 97 मतलब ये हो जाएगा 100 माइनस 6 हो जाएगा 10 माइनस 6 हो जाएगा। सही है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, estimate your nearest whole number the value of देखिए हमारे पास जो 8 का स्क्वायर होता है 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, जो कि 64 और 72 में कितना डिफरेंस है हमें उसका राउंड ऑफ करना है। 64 में और 72 में हमारे पास डिफरेंस है 8 का। सही है, और 81 और 72 में हमारे पास डिफरेंस है कितने का 899 का, यानी 64 हमारे पास बेस्ट रहेगा। 72 माइनस 64 हम लोग देख भी लेते हैं। सही, यानी हम लोग 64 लेंगे, स्क्वायर रूट 64 अपॉन 3। चलिए इसको हमने राउंड ऑफ करके 3 बना लिया। अब फिर हम लोग इसको 81 लेंगे क्योंकि 3 के पहले आता है, हम लोग लेंगे एक सेकंड, इसको हम लोग क्या लेंगे 81 अपॉन 3 ले लेंगे, तब 3 1 सा और 3 27 सा 27 सा और स्क्वायर रूट 27 हमारे पास कितना होता है स्क्वायर रूट 27 हमारे पास होता है 5.567।
270 तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। अच्छा ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू आ गई। ये क्या बोला 19.2 इंटू 9.09। हमारे पास 19.2 कितना हो जाएगा, हमारे पास 19.2 हमारे पास कितना हो जाएगा 20 इंटू 9.09 हमारे पास कितना हो जाएगा 9.0.6। सेकंड अब हमारे पास ये कितना है 20 इंटू 9 हमारे पास कितना हो गया 180 डिवाइडेड बाई 0.6 करेंगे। इसका आंसर हमारे पास कितना है 3। हमारे पास 22 है, पाई हमारे पास इतना 22 डिवाइडेड बाई 7 है 3.14। क्या करना है सही है, हम लोग को इसके बीच में डिफरेंस निकालना है। 22 डिवाइडेड बाई 7 होता है 3.14285794 और ये वाला पाई हमारे पास कितना दिया हुआ है 3.141596। दोनों का माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा 7 को 6 बना लेते हैं 11 10 14 14 को 13 और इसको ये हो जाएगा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये हो जाएगा 9। ये हमारे पास कितना हो जाएगा 6 7 8 9 10 11 12 13 ये हो जाएगा 8 ये हो जाएगा 4 ये हो जाएगा कितना ये भी हो जाएगा हमारे पास कितना 3.56 यानी 4 ये हमारे पास हो जाएगा 1 6 7 8 ये हो जाएगा 3 ये हो जाएगा 1 ये हो जाएगा 7 ये हमारे पास ये आया आंसर। और क्या करना है इसके बीच में डिफरेंस निकाले करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर। ये पहले में ये दूसरा पेज हम लोग तीसरे पेज को देखते हैं तो ये बाय पिछले 5 से छोटा है। ये क्या जाएगा हमारे पास आंसर 0.00130। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाय मेकिंग सुटेबल क्वेश्चन है तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हम लोग क्या बोल रहे थे क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहे थे क्वेश्चन 23 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन आंसर 0.00130 है। बाकी स्क्रीन में अगर हम चेक करें तो ये 0.0013 अच्छा आखिर वाले स्टोन को बना देते हैं। हमारे पास क्वेश्चन 24 का मिल रहा है कि बाय मेकिंग सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। हम लोग 304.3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 300 लिख सकते हैं इनटू और इसको हम लोग कर लेते हैं 16 और हमारे पास डिवाइडेड बाय किससे हो जाएगा 0.2 से। सही है, अब 300 इंटू 4 हो जाएगा ये 300 इंटू ये 16 हम लोग ने 4 बना लिया और ये 0.2 ऐसे ही है। इसको अगर हम करें तो 4 से बीच हमारे पास कितना बन जाता है
तो 3 12 और 0.2 ये हमारे पास बन गया 6000 बन गया हमारे पास। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25 0.047852 डायरेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस। हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर आया था, हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस आए। यानी 2 डेसिमल प्लेसेस आया तो उसमें हम 3rd डेसिमल प्लेसेस में करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। इस पर 3rd डेसिमल प्लेस को देखेंगे तो 1 2 3 ये हमारे पास 3rd डेसिमल प्लेसेस है 7। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको 7 है 5 से बड़ी है तो ये हो जाएगा 0.05। ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास क्या एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 200 गिविंग आंसर 2 सिग्निफिकेंट पॉइंट्स 200। ये सबसे पहले हम लोग सबसे पास वाला स्क्वायर नंबर देखेंगे। इसके सबसे पास स्क्वायर रूट नंबर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है 14 सबसे पास वही होता है तो हमारे पास हो जाएगा कितना 14। By writing this number characterization we estimate the value of 200 212 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 200। 1.97 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। 1.97 किसका राउंड ऑफ हो जाएगा 2 का स्क्वायर सी है और 212 का हो जाएगा 0.7 0.8 हो जाएगा। 200 इंटू 4 अपॉन 0.8 तो कितना हो जाएगा 800 नहीं 800 नहीं, हाँ 800 होगा। 800 डिवाइडेड बाय 0.8 चला हमारे पास कितना बनता है, हमारे पास कितना होगा 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7.84 इंटू 326 तो 7.84 क्या हो जाएगा 8 इंटू 326 हमारे पास कितना हो जाएगा 300 के बराबर हो जाएगा। 0.1 0.2 हो जाएगा। सही है, तो हम लोग इनको सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक चीज हमारे पास कितना होता है 0.2 12,000। सही है, 12,000 होता है इसका आंसर। अब क्वेश्चन करने से क्या बोल रहा है एक्सप्रेस करते 2 सिग्निफिकेंट 2 सिग्निफिकेंट से बोला यानी हम लोग 38 को देखेंगे। हमारे पास 8 है यानी 5 से बड़ा यानी 1 हो जाएगा 1 6 और बाकी सारे 0। ठीक है, अब हमारे पास क्या बोल रहा है 0.00304 सिग्निफिकेंट ये होगा। उसके बाद हमारे पास ये होगा और 4 तो ये 5 से छोटे में 304 ही बनेगा हमारे पास। ठीक है, 0.0030 जाएगा 0.0030। सही है, बस इसका पार्ट भी क्या बोल रहा है यूज एन आंसर टू पार्ट ए टू एस्टिमेट करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर द वैल्यू ऑफ 5823.767 into 0.0030489। सही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने को क्या आएगा यानी इन लोग का तो सिग्निफिकेंट फिगर हमने कर लिया यानी हमें बस इसको मल्टीप्लाई करना है 16,000 और इसको मल्टीप्लाई करना है। इसका आंसर क्या आ जाएगा 40। ओके, और मैं इसको 160 में 50 हो जाएगा। सही है, 0.38 है तो ये हमारे पास 0.4 हो जाएगा हमारे पास 7 का स्क्वायर अपॉन हो जाएगा हमारे पास
8 चाहिए, 2.8। ये तो ये जाएगा 0.4 इंटू 0.4 इंटू 49 अपॉन 0.4 इंटू 49 हमारे पास कितना होता है, 4 इंटू 49 हमारे पास होता है 19.6। 19.6 के बाद हमारे पास कितना होता है 9.8। 9.8 हमारे पास आंसर आया। 9.8 का हम लोग क्या लिखेंगे 10 बैठे 48.9 हमारे पास जाएगा 49 इंटू 0.2 ये रहेगा, ये 0.2 का स्क्वायर ये। अच्छा या फिर 49 नहीं होगा, मैं वैसे भी ट्रांसफर करना है तो मैं फिफ्टी हो जाएगा 0.2 स्क्वायर, ये मेरे पास 4 हो जाएगा। सही है, हम लोग करते हैं तो 50 इंटू 0.2 का स्क्वायर यानी 0.0। बच्चे क्या करते हैं 0.2 इंटू 0.2 समझते हैं, ये हो जाते हैं 0.4, लेकिन ऐसे 0.4 हो जाते हैं नहीं, 0.2 0.2 इंटू 4 0.2 0.2 4.200 0.4 हुआ, यानी अगर हमें ऐसे तो 0.00। फिर आप इसको ऐसे कर ले 0.4 0.2 इंटू 0.2 का मतलब तो क्या आता है 4/100। 4/100 हमारे पास क्या होता है 0.0। आपको वैसे नॉर्मल चीज थी, मैंने आपको समझा दी। हम लोग इंटू 0.04 हमारे पास था, ये 50 इंटू 0.04 हमारे पास हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय हम लोग इसको किससे कर देंगे 4 से कर देंगे। इंटू 0.04 अगर हम करें हमारे पास क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 1/2। ठीक है 1/2 यानी हमें इसको 0.5। अच्छा क्वेश्चन अभी हमारे पास कितने बचे हैं, क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं अभी 5 हैं। हमारे पास क्वेश्चन हैं क्वेश्चन 32 तक। सही है, थोड़े ही क्वेश्चन से कंप्लीट करते हैं। सही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। basketball stadium has 1,349 to utilization of basketball 200 and seat was sold. Each better seat was 18. With the total amount of the best period. यानी कितनी सीटें हो गई, यानी एक बास्केटबॉल स्टेडियम है उसमें 3 वो हमारे पास सीटें। सही है, ड्यूरिंग द सेशन ड्यूरिंग द सीजन अ बास्केटबॉल टीम प्लेड 26 matches and every seat was sold for 18.80। सही है, यानी एक मैच एक सीट हमारे पास 18 इतनी की थी मैच सीट, तो 26 मैच कितनी सीट्स हमारे पास होंगी। अगर हम इसका आंसर निकालें तो ये हमारे पास आएगा, इसको हम लोग को सबको इसमें राउंड ऑफ करना है। हमारे पास जो टोटल मनी होगी यानी हम लोग उसको 1000 कर लेते हैं, उसमें 10,000 कर लेते हैं। हम सबसे पहले इस मनी को उसको 10,000 कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग बास्केटबॉल सेशन 26 मैचेस को हम लोग कितना कर लेते हैं 30 कर लेते हैं, और इसको हम लोग कितना कर लेते हैं $20 कर लेते हैं। सही है, तो हम लोग टोटल अमाउंट कैसे फाइनल करेंगे, जीरो के पास मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 30 इंटू 20। ये तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 6 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। सही है, ये एक छोड़ा सही है, यानी इतने सारे पैसे टोटल जमा हुए। अब
सर वाला क्वेश्चन मैंने मिटा दिया था, ये बेन डायग्राम का था। ठीक है, क्वेश्चन 32 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये फॉर्म करते हैं। तो 8.6 को हम लोग कितना कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं। 2.05 यानी 2 का स्क्वायर अपॉन 0.3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 9 इंटू 4 हो जाएगा, ये 9 टू 4 डिवाइडेड बाई 0.3, 9 इंटू 4 कितना हो जाता है 36 अपॉन 0.3, 36 डिवाइडेड बाई 0.3 करते हैं। हमारे पास कितना आएगा 120। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है 120। तो होगा हमारे पास इसका आंसर हमारे पास 120 आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी। लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी करेंगे जो हमारे सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है, उसके हम लोग पास पेपर करेंगे। टॉपिकल पास पेपर आपसे आज तक मतलब अभी तक जो मैंने आपको समझाया 1 घंटे की वीडियो है भाई, अभी तक मैंने जो आपको समझाया सारी चीज़ें वगैरह वो आपको समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लिमिट ऑफ एक्यूरेसी कंप्लीट करेंगे। अगर आपको मुझे कोई भी सजेशन देनी है, आपको मुझे कोई भी एडवाइस देनी हो, तो आप प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, या फिर इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में मेरे से कोई भी आपको सजेशन हो तो आप मतलब बता दीजिए, या फिर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही है। और आप प्लीज़ मुझे ये भी सजेशन दें कि अपनी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करूँ या नहीं करूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी के हवाले से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं उस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।